हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपके सभी एग्जाम्स जो अभी चल रहे हैं 10th क्लास के सभी अच्छे गए होंगे। अब जो नेक्स्ट आपका एग्जाम आने वाला है वो है मैथ का 12 अप्रैल को। तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बेटा। देखिए, जो आज मैं बताने वाली हूँ वैसे ही आपको क्वेश्चंस आपके पेपर में मिलेंगे। तो एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखें और जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ बता रही हूँ उस टाइप के जो क्वेश्चंस आपकी बुक में है एग्जाम्पल या फिर एक्सरसाइज में, वो एक बार जरूर सॉल्व करके जाएं। इस वीडियो में आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रही हूँ जो एक नंबर के 40 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। साथ में ही मैं आपको एक और वीडियो दूंगी जिसमें आपके जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो मैं करवाने वाली हूँ 40 नंबर के। तो आप दोनों वीडियो जरूर देखें और साथ में आपको फॉर्मूले, जितने भी 10th क्लास में आपके फॉर्मूले यूज होते हैं, एक बार क्विक रिवीजन के लिए वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। तो सारे के सारे ये अगर आप 3 वीडियो देख के जाते हैं एग्जाम में तो आपके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आने वाले हैं। तो निश्चिंत होके आप जाएं, एक बार इन 3 वीडियो को आप कंप्लीटली जरूर देख के जाएं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको बोला गया है 3825 को, आपको बोला गया है 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए बेटा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका हम एलसीएम ले रहे हैं। देखिए 3 से गया तो आपके पास 1275। इसी तरह आपने ये सारा देखा तो आपके पास ये मिलता है 3 × 3, 5 × 5 × 17। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है परिमेय संख्या है या अपरिमेय, 5 + 5 √5। तो आपको मैंने बताया था कि रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या अगर आती है तो वो संख्या हमेशा अपरिमेय होती है। तो यहाँ आप देखेंगे √5 इसमें ऐड हो रहा है, इस वजह से ये हमारे पास कैसी है, अपरिमेय संख्या। इसके बाद है HCF निकालना है। तो देखिए, आपने 336 को 54 से डिवाइड किया, फिर आपके पास ये 6 पे आपका गया है, आपके पास शेषफल आता है 12, फिर आपने 54 को किया तो ये 48 4 पे गया आपका, फिर आपके पास शेषफल बचता है 6 और ये आपका कंप्लीटली डिवाइड होता है 2 के ऊपर। क्लियर। तो यहाँ पर जिस पर आपका कंप्लीटली डिवाइड है वो नंबर जो है वो आपका क्या कहलाता है, HCF। तो यहाँ आंसर आपका होगा 6। नेक्स्ट है परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो बेटा ध्यान रखिएगा, नीचे जो संख्या है अगर वो 2 या 5 या दोनों का मल्टीपल है तो ही शांत होगी, अदरवाइज वो कैसी होगी, अशांत। तो देख लेते हैं 2 और 5 के अलावा भी अगर कोई नंबर आ रहा है तो इसका मतलब वो अशांत होगी। अब देखिए यहाँ पर 5 के अलावा हमारे पास 13 और 7 आ रहे हैं, इट मीन्स ये कैसी आवर्ती होगी, अशांत आवर्ती होगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मैंने आपको बताया हुआ है, आपका फॉर्मूला होता है -b/a। तो यहाँ पर a है आपका 7, b है आपका -3 और c है 1। तो आपके पास ये बना है -3/7 यानी कि 3/7। नेक्स्ट है आपके पास योग और गुणनफल दिया हुआ है, द्विघात समीकरण निकालनी है। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया हुआ है x² - α + β × x प्लस में अल्फा बीटा। तो देखिए, आपने योग की जगह 1/3 रखा और मल्टीप्लाई गुणनफल की प्लेस पे आपने रखा -1/3। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाता है सेकंड ऑप्शन, 3x² - x - 1। नेक्स्ट है आपके पास संगत है या असंगत, 2 समीकरण युग्म दी हुई है आपको। तो आप देखेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो यहाँ से हमारे पास है 4/3/2, तो ये आता है हमारे पास 2/3। इसी तरह हम b1/b2 देखें तो ये आ रहा है 2/3 और c1/c2 अगर हम देखें तो ये आ रहा है 8/12। तो यहाँ पर हमारे पास ये आता है a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है आपका c1/c2 के। तो यहाँ पर ये आप सही कर लेंगे, ये आएगा आपका संगत। नेक्स्ट आपके पास हल बताना है। तो आप s और t के जो वैल्यूज दी हुई है आप वो रख के इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर मैं 9 और 6 रखती हूँ तो 9 - 6 3 होता है। इसी तरह यहाँ 9 रखते हैं तो 3 और 6 रखेंगे तो 3 और 3 ऐड करेंगे तो 6। या फिर आप सिंपल सॉल्व करना चाहें तो जैसे आपको करवाया हुआ है 2 समीकरण किस तरीके से सॉल्व करते हैं आप उस तरीके से भी कर सकते हैं।
2s प्लस 3t बराबर में 36। दो समीकरण आप जानते हैं कैसे सोल्व की जाती है, आपको करवाया हुआ है। अगर अब कोई भी डाउट है आपको तो आप हमारी एक्सरसाइज की वीडियो से अपना डाउट क्लियर कर लें। नेक्स्ट है गुणनखंड करने। तो देखिए बेटा, यहाँ गुणनखंड किया आपने, ऐसे फैक्टर करने की 12 को ऐसे तोड़े आप कि जोड़ने पर माइनस का 1 आए। तो आपने 3 और 4 में जो तोड़ा है इसको, और यहाँ से दो फैक्टर बने, 3x माइनस 2, 2x प्लस 1। तो x आ गया 2/3 और माइनस 1/2। नेक्स्ट आपको मूल ज्ञात करने हैं, तो इसको आपको फैक्टर बनाने होंगे। 12 के ऐसे फैक्टर जिसको जोड़े तो 1 आए, तो आपने 4 और 3 लिखा और फैक्टर बनाया, तो ये दो फैक्टर बने आपके। इनसे आपके पास मूल आ जाता है -2 और 3/2। नेक्स्ट है आपका k के किस मान के लिए मूल समान है, तो आपको फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है, b² - 4ac = 0 होना चाहिए। तो यहां से आता है k² - 4 × 3 × 3, तो k = ±6। नेक्स्ट है आपका समीकरणों का युग्म का अद्वितीय हल है। देखिए बेटा, मैंने इसके लिए भी आपको बताया अद्वितीय हल होता है, इसका मतलब होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो 1/4 इज नॉट इक्वल टू 1/p। तो p आपका जो है 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सारवंतर पूछा है, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट माइनस करें आप, तो सेकंड है 1 और फर्स्ट है 4। 1 - 4 करेंगे तो ये आता है -3। सारवंतर आ रहा है -3। नेक्स्ट में बोला गया है 14वां पद निकालें, तो आपको फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है an = a + n-1d। a आपको दिया हुआ है 5, n आपको दिया हुआ है 14, d आपके पास यहाँ आ रहा है 7। आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है 96। नेक्स्ट में है पहली 50 प्राकृत संख्याओं का योग। तो प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है आपकी, योग पूछा गया है। योग के लिए फॉर्मूला आपके पास ये होता है n/2 × 2a + n-1d। a आपके पास 1 दिया हुआ है, d भी 1 है और n आपको 50 दिया हुआ है। फॉर्मूले में रखेंगे तो आंसर आपके पास 1275 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है अगले 3 पद लिखना है, तो आप सारवंतर निकालेंगे। तो सारवंतर आ रहा है, देखिए सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया तो -3। तो आपके पास अगली 3 टर्म निकालनी, तो आप -4 में -3 जोड़ेंगे तो -7, फिर -3 जोड़ा तो -10, फिर -3 जोड़ा तो -13। ये 3 नेक्स्ट संख्याएं आती है। सभी वर्ग, देखिए बेटा यहाँ वर्ग की जगह व्रत पूछ सकते हैं, आयत पूछ सकते हैं। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समान रूप वाले होते हैं। इसके बाद हमें 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, तो ये पूछा गया कौन सी कसौटी पर खरे उतरते हैं। तो देखिए 2 भुजाएं दी हुई है हमें और एक कोण दिया हुआ है, इसका मतलब भुजा कोण भुजा। नेक्स्ट है आपके पास यहां पर दिया हुआ है कौन सी भुजाएं समकोण बनाती हैं। तो समकोण के लिए आपको पता है कि किसी भी भुजा का वर्ग, कोई आप एक भुजा ले लें, उसका वर्ग जो है किसके बराबर होना चाहिए, बाकी की 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर। ये था आपका समकोण का फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आप ये करके देखेंगे, तो ये जो है 7, 24, जो 2 छोटी संख्याएं आप उनका स्क्वायर करके देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि वो तीसरी के बराबर है या नहीं। तो 49 प्लस में आपका ये आ रहा है 576, जो कि होता है 625। ये होता है 25 का स्क्वायर, यानी कि थर्ड वाले के बराबर आ रहा है। तो ए ऑप्शन है आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका पी ए और पी बी, 2 स्पर्श रेखाएं हैं आपकी। स्पर्श रेखा हमेशा वृत्त के बाहर से खींची जाती हैं, पी ए एंड पी बी। ये जो रेखाएं हैं ये 100 डिग्री का कोण बना रही है आपकी। ओ जो है आपका केंद्र है, और देखिए आमने सामने का कोण 180 होता है, तो ये 80 हो गया आपका। इसके बाद आपको दिया हुआ है पी ओ ए। अगर हम यहाँ बीच में लाइन खींचते हैं तो हमें एक तरफ का एंगल बताना है। ये समद्वि भाजन कर रही है, टोटल 80 का है, तो आपके पास वन साइड का हो गया 40, यानी कि 40 इसका उत्तर होना चाहिए। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है व्रत और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु। ये व्रत हो गया आपका, ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई, तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु आपका कहलाता है स्पर्श बिंदु। नेक्स्ट है आपका क्यू पर, क्यू से स्पर्श रेखा की लंबाई आपकी आ रही है 24, क्यू से केंद्र की दूरी आ रही है 25। तो आपको ये पूछा गया है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है। तो बेटा आप इसको माइनस कर लेंगे। ये देखिए ये आपका कर्ण है, तो 25 का स्क्वायर आपने किया 625 बराबर में 576 प्लस में आप यहाँ पर मान लेंगे इसको ओ ए।
प्लस में OA का स्क्वायर। ये आता है 625 माइनस में 576 इक्वल टू में OA स्क्वायर, जो कि बनता है 49 और 49 होता है 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है 7। क्लियर। नेक्स्ट आपको EC का मान ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, AD बटे में DB बराबर है AE बटे में EC। आर पर आपने गुणा किया तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है EC बराबर में 2। नेक्स्ट आपके पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो आप क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका रूट, तो ये वैल्यू आ जाती है √34। नेक्स्ट आपका x x पर विभाजित है, इसका मतलब हमारा y x पर पॉइंट क्या होगा, 0। तो आप y वाली निकाल लीजिए, 5k माइनस 5 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें बोला गया है कि y x एक्सिस पर विभाजित है, तो y 0 हो गया। तो यहाँ से आपने लिखा तो k आपके पास आ जाता है 1, तो 1:1 में विभाजित है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपको जोड़ने वाले रेखाखंड के आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ये दो बिंदु हैं आपके पास, 4-3 और दूसरा बिंदु है 8 और 5। इसको जो विभाजित किया है वो 3:1 में है। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ रहा है आपके पास 24 प्लस में 4 बटे में 4, तो x का पॉइंट आपको मिलता है 7। इसी तरह आपने y एक्सिस के किए तो 15 माइनस में 3/4, तो ये आता है आपका 3। तो 7-3 का पेयर हमारा बना है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है x एक्स पर वह बिंदु जो कि सम दूरस्थ है, समान दूरी पर है, तो x एक्स पर है तो हमने माना यहाँ से x 0, ये है 2-5 और यहाँ से है -2 9। तो आपने दूरी का फॉर्मूला लगाया तो ये बना आपका x - 2 का स्क्वायर प्लस में -5 का स्क्वायर इक्वल टू में x + 2 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर। दोनों साइड आप स्क्वायर करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू यहाँ से मिलने वाली है -7। क्लियर। और x एक्स पर बोला था हमें तो y 0 है, तो आपका पेयर जो बना है वो है -7 0। क्लियर। नेक्स्ट है साइन थीटा का मान निकालिए। तो देखिए सीकेंड थीटा जो है इसको अगर हम उल्टा करके लिखे तो ये होता है कोस थीटा, और कोस थीटा होता है आधार बटे में कर्ण। और अगर हम इसकी बात करें साइन थीटा की तो ये होता है हमारा लंब बटे में कर्ण। तो अब आपको लंब और निकालना है, तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, 12 का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर। इसका आप रिवर्स करेंगे, ये सीकेंड था तो आपके पास ये रिवर्स हो जाएगा, ये बनेगा 12/13। 13 स्क्वायर इक्वल टू में 12 स्क्वायर प्लस में लंब का वर्ग, ये आपके पास आ जाता है 169 माइनस में 144। तो यहाँ से लंब आपके पास आ जाता है 5, तो लंब 5 है, कर्ण है हमारे पास 13, तो आंसर आ गया 5/13। नेक्स्ट आपके पास tan 30 का जो मान होता है बेटा आपको बताया हुआ है, tan 30 का मान होता है 1/√3। आपको सिर्फ यहाँ पुट करना है, आपको जो दिया हुआ है इसमें आपने पुट किया अपॉन में 1 + 1/3, तो ये कितना आता है आपके पास 2/3√3 इंटू में 4/3। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये आपके पास बनने वाला है √3/2, जो कि होता है साइन 60 डिग्री पर। नेक्स्ट है 2 tan² 45, tan 45 पर होता है 1, cos 30 डिग्री पर होता है आपका √3/2 और साइन 60 पर होता है √3/2। ये आपको दिया हुआ है, ये प्लस वैल्यू है, ये माइनस वैल्यू है, तो यहाँ से आंसर आ गया आपका 2। नेक्स्ट आपको त्रिज्याखंड वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला आपको लिखाया हुआ है θ/360 गुणा में πr²। आप इसमें पुट करेंगे और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 308/3। आप सोल्व करके देख लेंगे इसको। नेक्स्ट है एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई है 7 सेंटीमीटर, यानी कि r दिया हुआ है 7। 15 मिनट में देखिए 1 मिनट में कोण बनता है 6 डिग्री का, तो 15 मिनट में कोण बनेगा आपका 90 डिग्री का। अब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है त्रिज्याखंड यानी कि, तो यही फॉर्मूला आपको लगाना होगा जो अभी मैंने ऊपर लिखवाया है। तो आप लिखेंगे 90/360 गुणा में
22/7 गुणा में r है आपका 7 × 7। तो यहां से आप जब सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 77/2। नेक्स्ट है आपके पास शंकु का आयतन बताना है बेटा। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। आपको ऊंचाई भी दिया हुआ है, h दिया हुआ है, और आधार की त्रिज्या यानी कि r भी दिया हुआ है। सिंपल आपको फॉर्मूले में रखना और सोल्व करना है। नेक्स्ट है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। आपने वैल्यू रखी, रेडियस आपको दिया हुआ है, सोल्व करने पर आपके पास ये आंसर आता है। नेक्स्ट है त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। देखिए क्या कहा गया है, गोले को पिघलाकर, यानी कि हमारे पास यहाँ है 4/3 πr³। इसको पिघलाकर हमने किस में बना दिया है, बेलन में। तो बेलन का फॉर्मूला आपके पास होता है πr²h। तो आपके पास गोले के टाइम त्रिज्या है 4, और जब आपने बेलन में ढाला तो यहां पर आपके पास त्रिज्या है 2। क्लियर। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहां से देखिए पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया, ये बना आपके पास 4 × 4 × 4 × 4/3 इक्वल टू में 4 × h। 4 से 4 आपका कैंसिल। तो यहां पर आपके पास सोल्व करने पर यह आता है 64/3, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है जो घटना घटित नहीं हो सकती उसे बोलते, उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0, और ऐसी घटना को बोलते हैं असंभव घटना। जो घटित हो सकती है उसकी प्रायिकता होती है 1, और उसको बोलते हैं संभव घटना। निम्न में से कौन सी किसी की घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, जो माइनस में हो वो कभी नहीं हो सकती। तो सेकंड आपका आंसर है। एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या, देखिए पासे में संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 6। अगर अभाज्य संख्या की मैं बात करूं तो अभाज्य संख्या बेटा इसमें होती है 2 3 5, यानी कि 3 संख्याएं। और अगर मैं अभाज्य संख्या की प्रायिकता की बात करूं तो देखिए टोटल संख्याएं हैं 6 और अभाज्य हैं 3, तो 3/6 यानी कि 1/2 इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है आपके पास माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो आपके पास मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा प्लस में निम्न सीमा बटे में 2। तो 4/2 करेंगे तो 2 आ गया आपका, 2 6 10 14 और ये है आपका 18। तो आप fi xi डिवाइड बाय सम ऑफ fi, तो यहाँ पर आप अपना फॉर्मूला रखेंगे। ये आपका fi आ गया है, ये आपका xi, ये आपका fi है और ये आपका है xi। दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, सम करके यहाँ लिखेंगे और fi का सम लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि आपका आंसर यहाँ पर जो दिया हुआ है वो 9.2 है। आप चेक कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पर बोला गया है बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक का मतलब होता है जो अंक सबसे ज्यादा बार आया हुआ, बहुलक। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 जो है वो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, 3 टाइम्स आपका आया हुआ है। तो बहुलक जो है वो है 2। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैथ सिर्फ आप नाम से ही डरते हैं बेटा, मैथ में कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। अगर आप ध्यान लगा के करेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है और आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो बिना किसी चिंता के रिलैक्स होकर आप मैथ का पेपर करें। एंड ऑल द बेस्ट।